चाइना दुनिया का फास्टेस्ट और एग्रेसिवली ग्रोइंग कंट्री। जिस चाइना की शेंजन सिटी 1980 में एक मछुआरों का गांव हुआ करता था, आज वहां ग्लोबल टेक हब बन चुका है। हवाई, DJI, टेंसेंट, हाँ वही टेंसेंट जिसने पबजी को लॉन्च किया, ऐसी टेक जायंट्स का आज वो घर बन चुका है। और इसी चाइना को अगर इंडिया से कंपेयर करें, जिसकी स्टार्टिंग लाइन ऑलमोस्ट सेम थी, तो इंडिया चाइना से काफ़ी पीछे दिखता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉपुलेशन पॉलिसी और ऐसे कई तरह के पॉलिसी ने चाइना को आज यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि चाइना ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो आज इंडिया से आगे निकल चुका है, और इंडिया ने ऐसी कौन सी गलतियाँ करी जिसकी वजह से वो आज भी चाइना से पीछे दिखता है। ये सब कुछ जानेंगे सिर्फ कुछ ही टाइम में, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। चाइना हमेशा से एग्रेसिवली ग्रोइंग कंट्री रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसने अपने जो रिफॉर्म्स हैं, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, वो सारी चीज़ें उसने इंडिया से पहले इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। 1978 में चाइना ने डेंग सियाओपिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लॉन्च किया, जिसकी वजह से जो चाइना के मार्केट्स थे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन हो गए, जिसने ग्लोबल मैन्युफैक्चरर को अट्रैक्ट किया। इसके साथ साथ चाइना ने SEZs को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था। SEZs यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि डेंग सियाओपिंग रिफॉर्म्स का ही एक पार्ट था। इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में चाइना टैक्स ब्रेक्स देता था, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता था, और यहाँ पे उसने ट्रेड करना एकदम आसान बना दिया था फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और जिस शेंजन सिटी की मैंने शुरुआत में बात करी थी, वो भी इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक पार्ट था। और वहीं इंडिया में ऐसे जो रिफॉर्म्स थे वो बहुत लेट इम्प्लीमेंट हुए। चाइना के डेंग सियाओपिंग रिफॉर्म्स के ऑलमोस्ट 13 साल बाद इंडिया में 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब लिबरलाइजेशन को लॉन्च किया गया। चाइना ने अपने आप को वर्ल्ड का फैक्ट्री बनाने पे फोकस किया, इंडिया की तरह नहीं, जहाँ इंडिया ने मास मैन्युफैक्चरिंग को स्किप करके सर्विसेज और IT पे फोकस किया, और वहीं चाइना ने अपने आप को वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पे काम किया। और यही रीजन है कि 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के स्मार्टफोन का जो मार्केट शेयर है, उसमें से 67% शेयर बस चाइना का है, और 24% सैमसंग का, और बाकी के बचे स्मार्टफोन का 9% शेयर था। इंडिया ने सर्विसेज और IT में फोकस किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरर भी बनना पड़ेगा। चाइना ने बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे काम किया, जैसे टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील्स, और अभी हाईटेक चीज़ों पे फोकस कर रहा है, और इन्हीं चीज़ों ने चाइना को इंडिया से आगे रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। इंफ्रा से कंट्री के अंदर ट्रेड आसानी से और फास्ट होते हैं, और ग्लोबल कंपनीज और इन्वेस्टर्स किसी भी कंट्री में यही देखकर इन्वेस्ट करते हैं कि उस कंट्री में ट्रेड करना कितना आसान है, उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतर है। और चाइना इस चीज़ को समझता है, इसीलिए उसने अपने कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम किया है। उसने हाईवेज पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट करा है, पोर्ट्स, रेलवेज, पावर में इन्वेस्टमेंट करा है, अर्बन हाउसिंग पे फोकस किया है। और यही रीज़न है कि आज चाइना की 60% पॉपुलेशन सिटीज़ में रहती है, और वहीं इंडिया में ये नंबर सिर्फ 36% है। मतलब ये है कि इंडिया की अभी भी 64% पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है। आज भी आपको इंडिया के रोड पे गड्ढे मिल जाएंगे, पावर शॉर्टेज मिल जाएगी, चाहे रूरल एरिया हो या फिर अर्बन, प्रॉब्लम दोनों जगह सेम है। हालांकि अभी इंडिया ने डिजिटल इंफ्रा पे फोकस करना शुरू किया, पर चाइना से काफ़ी लेट है। किसी भी कंट्री के ग्रोथ में उसके पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस कंट्री का वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो कंपेयर टू डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितना है। मतलब पॉपुलेशन के कितने % लोग काम कर रहे हैं कंपेयर टू कितने लोग डिपेंडेंट हैं या फिर काम ही नहीं कर रहे हैं। इंडिया एक यूथ कंट्री है, और इंडिया के पास इस चीज़ का एडवांटेज है। हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है कंपेयर टू डिपेंडेंट पॉपुलेशन, लेकिन प्रॉब्लम ये है हम उनको जॉब ही नहीं दे पा रहे हैं, उनसे काम ही नहीं करा पा रहे हैं। और वहीं चाइना ने 1979 से लेकर 2015 तक 1 चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट करके अपने पॉपुलेशन ग्रोथ को टेम्परेरी
स्लो कर दिया, जिसकी वजह से वर्कर्स टू डिपेंडेंट का जो रेशियो है वो चाइना में हाई हो गया। और इसके साथ साथ चाइना ने अपने लोगों के एजुकेशन पे फोकस किया, उनके हेल्थ पे काफी इन्वेस्ट किया, लोगों को मोर प्रोडक्टिव बनाने पे फोकस किया, उन्हें अच्छे से ट्रेंड किया। और वहीं इंडिया में आज भी पॉपुलेशन ग्रोथ हाई है और हेल्थ और एजुकेशन की तो बात ही मत करो। अगर जानना है कि इंडिया अपने एजुकेशन पे कितना और कैसे काम करता है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा। इंडिया अभी भी अंडर न्यूट्रिशन, लिटरेसी गैप्स और स्किल मिसमैच से स्ट्रगल कर रहा है। लास्ट रीजन जो है चाइना के ग्रोथ के पीछे वो थोड़ा डार्क है। ये रीजन है चाइना का ऑथोरिटेरियन यानी वन पार्टी सिस्टम। चाइना ने अपने पॉलिटिकल फ्रीडम को सेक्रीफाइस करके इंडिया को पीछे छोड़ा है। अब इस चीज को कुछ लोग गलत समझकर बोलेंगे कि क्या इंडिया को भी चाइना की तरह अपनी डेमोक्रेसी सेक्रीफाइस कर देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ऐसे बहुत सारे कंट्रीज गिना दूंगा जिनके पास डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल फ्रीडम है, लेकिन फिर भी वो इंडिया से काफ़ी डेवलप्ड है। ये फैक्ट है कि एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अच्छे पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना इजी होता है क्योंकि वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम होता है, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होता, तो कोई इसके अगेंस्ट बोल नहीं सकता। लेकिन अगर वही पॉलिसी आपके लिए बुरी हो तो आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं मिलता, और तब उस केस में देश का क्या होगा आप अच्छे से समझ सकते हो। तो वन पार्टी सिस्टम चाइना के ग्रोथ के पीछे का रीज़न जरूर हो सकता है, जिसकी वजह से उनको पॉलिसीज बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ऐसे डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा जहां आपको बोलने की आज़ादी ना हो। डेमोक्रेसी रहते हुए भी हम इंडिया को बहुत आगे ले जा सकते हैं, बस ज़रूरत है सही रिफॉर्म्स की, उनके सही एग्जीक्यूशन की। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।